बिहार में चुनाव हुए और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चले गए और नीतीश कुमार के पास जो है वो गृह मंत्रालय 2 दशकों से था, लेकिन सम्राट ने उसको अपने पास ले लिया। ऐसे में आरजेडी और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। आरजेडी तमाम जगहों पर हो रहे अपराध और जो बच्ची के साथ गलत काम किया जा रहा है उसको लेकर बहुत आक्रामक है। सम्राट चौधरी भी एक्टिव है, लोगों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनकी जितनी सक्रियता बुलडोजर एक्शन को लेकर है उतनी ज्यादा अपराध को लेकर जो है वो बिहार में हो रहे हैं और आरजेडी इस पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए, आरजेडी तेजस्वी यादव फिलहाल अभी उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है पार्टी में उन्हीं की मर्जी से होता है। ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, जो पोस्ट किया गया है, वो देखिए। बिहार में अपराधी बेलगाम रोहतास में बच्ची के साथ गंदा काम किया गया और उसके बाद देखिए क्या कुछ लिखा गया है, क्या जो बच्ची के साथ क्या कुछ हो रहा है बिहार में। तो ये रोहतास की घटना आरजेडी ने अपने फेसबुक पर और ट्विटर पर शेयर किया है और सरकार को घेरने का काम किया है। इसके बाद आरजेडी का दूसरा ट्वीट देखिए। बिहार में एनडीए नेताओं और एनडीए के अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं के बजाय 10,000 रुपए पुरुष के खाते में भेज दिए। अब पुरुषों को 10,000 लौटाने के लिए लव लेटर लिखा जा रहा है। बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये 1000 तो किस वक्त डाले होंगे उस समय खर्च हो गया होगा। बेचारे पुरुष अब यह लोन राशि बिल्कुल नहीं लौटा पाएंगे क्योंकि उनका पहले वोट लौटाओ। आगे आरजेडी लिखती है कि ईवीएम धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे, एक सच एक दिन बिहार निकालेगा। उसके बाद आरजेडी की तरफ से कुछ तस्वीरें शेयर की गई है और आरजेडी ने लगातार इस पर आरजेडी सवाल उठा रही है। बिहार में देखिए चुनाव है, चुनाव खत्म हुए और इस चुनाव खत्म होने के साथ जैसे ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, आरजेडी सवाल खड़े कर रही है बिहार में हो रहे अपराध पर, क्योंकि ऐसे भी सम्राट चौधरी पर आरजेडी या तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक रहते थे और अब तो बिहार में इस तरीके से अगर क्राइम हो रहे हैं तो आरजेडी तो सवाल खड़े करेगी। तो अब ऐसे में आरजेडी ने सवाल कई सारे खड़े किए हैं और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी आप ये लगातार देख रहे थे कि आरजेडी किस तरीके से घेरने का काम कर रही थी। जैसे कि 2 मंत्रियों को सेम वोट मिले, तो आखिर ये सब कैसे हो गया। आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और सवाल किया गया कि बिहार में ये क्या हो रहा है। 2 ट्वीट किया गया, दोनों हमने आपको दिखाया। ऐसे में फिलहाल तेजस्वी अभी जो है इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके जो है वो एक एक सवाल किया जा रहा है, तमाम बातें जो है वो पूछी जा रही है कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग से जब कुछ पूछो तो 2005 के पहले वाली बात याद दिला देते हैं, जंगल राज। तो फिर अभी क्या हो रहा है, क्या अभी मंगल राज है? और ये दोनों ट्वीट आपने देखा। फिलहाल तेजस्वी को लेकर ये खबर है कि तेजस्वी भी जो है पटना आने के बाद, बिहार आने के बाद आंदोलन करेंगे बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर। वो और मुकेश सहनी साथ में, साथ ही सभी महागठबंधन के लोग, जिसमें बुलडोजर एक्शन के तहत हो रहे न्याय को लेकर आवाज उठाया जाएगा। फिलहाल आरजेडी का ट्वीट आपने देखा। मुकेश सहनी कल पटना पहुंचे हैं, बड़ा बयान दिया है, उनकी बात। मुकेश भैया, आज एक बात सामने आ गई है। शिवानंद तिवारी जी ही तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश क्यों चले गए हैं। हार के बाद उन्हें समीक्षा करनी चाहिए, पार्टी को लेकर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाने का क्या कारण है? देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और खास करके आप समझते हैं कि महागठबंधन में सबके बोलने की आज़ादी है, तो अपनी बात को रखे हैं उस पर। अभी इस पर हम क्या जवाब देंगे। रहा कि सबकी निजी ज़िंदगी है। चुनाव में आप देखें कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं, हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है, तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से, कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे।
तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करे, उनको पैसा दे, नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया, 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करो, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं, और रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तो उसके हिसाब से सबको रहना है। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। देखिए, नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं है। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा। खेला होने की बात एसआईआर के जरिए अमित शाह खेला होगा बिहार में। नीतीश कुमार, देखिए, ये तो सच्चाई है, देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए कि यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला, उन्होंने यहाँ पे चोरी किया, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर 18 लाख नए वोटर को हमने जुड़वाने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है, और आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा। आज एक बात सामने आ गई है, शिवानंद तिवारी जी ही तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश क्यों चले गए हैं। हार के बाद उन्हें समीक्षा करनी चाहिए, पार्टी को लेकर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाने का क्या कारण है? देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं, और खास करके आप समझते हैं कि महागठबंधन में सबके बोलने की आज़ादी है, तो अपनी बात को रखे हैं। उस पर अभी इस पर हम क्या जवाब देंगे। रहा कि सबकी निजी ज़िंदगी है। चुनाव में आप देखें कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं। हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है, तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से, कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करे, उनको पैसा दे, नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया, 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करो, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ